दूसरे नियम का सिद्धांत, जिसे हम थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहते हैं, एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक निश्चित दिशा में होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ऊर्जा का संरक्षण कैसे काम करता है। जब हम किसी प्रणाली में ऊर्जा डालते हैं, तो वह ऊर्जा कभी भी पूरी तरह से उपयोगी नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब हम एक गर्म वस्तु को ठंडी वस्तु के पास रखते हैं, तो गर्मी हमेशा ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक दोनों वस्तुएं एक समान तापमान पर नहीं आ जाती। यही कारण है कि हम कभी भी गर्म चाय को ठंडी चाय में नहीं बदल सकते। दूसरे नियम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें बताता है कि किसी भी प्रणाली में अव्यवस्था या एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब है अव्यवस्था की मात्रा। जब हम एक बंद प्रणाली में देखते हैं, तो समय के साथ उसकी एंट्रोपी बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक कमरे में एक बर्फ का टुकड़ा रखते हैं, तो वह धीरे धीरे पिघल जाएगा और कमरे में पानी बन जाएगा। यह प्रक्रिया एंट्रोपी के बढ़ने का एक उदाहरण है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ऊर्जा के उपयोग में कितनी सीमाएं हैं। जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हम हमेशा कुछ ऊर्जा को अव्यवस्थित रूप में खो देते हैं। यही कारण है कि हमें ऊर्जा के कुशल उपयोग की आवश्यकता होती है। दूसरे नियम का सिद्धांत न केवल भौतिकी में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब हम खाना बनाते हैं, तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा हमेशा गर्मी के रूप में बर्बाद होती है। इसी तरह, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं, तो उसकी कार्यक्षमता कभी भी 100% नहीं होती। इस सिद्धांत का एक और रोचक पहलू यह है कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम किसी दिन ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो ऊर्जा को पूरी तरह से पुनः उपयोग कर सके? यह एक बड़ा सवाल है और वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरे नियम का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए। जब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। हमें इसे समझदारी से उपयोग करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह उपलब्ध हो सके। इस तरह थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम न केवल विज्ञान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। यह हमें सिखाता है कि ऊर्जा का प्रवाह और अव्यवस्था के सिद्धांतों को समझना कितना आवश्यक है।